अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ मारिया नज़र, आप देख रहे हैं मारिया नज़र यूट्यूब चैनल। तो हाँ जी व्यूअर्स, तो आज मेरे किचन में जो होता है खस्ता कचौरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत ही खस्ता कचौरी बनकर रेडी होती है ये, और उसके अलावा ये जो है लच्छेदार जो है हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी होगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्टिंग से लास्ट तक मस्त देख रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो मैं सबसे पहले मैदा बता दूँ कि मैंने कचौरी बनाने के लिए मैदा कितना लिया। हाँ जी व्यूअर्स, ये 250 ml का जो होता है ये मेरे पास कप है। ये 2 कप भर के मैंने और हाफ 2.5 कप मैंने जो होता है मैंने मैदा ले लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह मैंने छान लिया था। तो 2.5 कप मैंने मैदा ले लिया हुआ है। उसके अलावा जो होता है 3 टेबल स्पून मैंने जो है ये घी के ले लिए हुए हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और उसके अलावा जो होता है ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ले लिया हुआ है, ठीक है। और अब इसको हम जो है गूंद लेंगे कचौरी के आटे को। और आपको बहुत अहम टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जब तक आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि ये खस्ता कचौरी कैसे बनकर रेडी होती है। तो आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बस, तो सबसे पहले जो होता है मैं इसमें ये डाल दूंगी घी। 3 टेबल स्पून जो घी मैंने आपको बताया था वो ऐड कर दूंगी इसमें। हाँ जी बस, अच्छी तरह मैं हाथ से जो है निकाल लूँगी। अपने हैंड मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हुए हैं डो बनाने के लिए इसकी। और उसके अलावा जो होता है मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी इसमें 1 टेबल स्पून। और इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से होता है मैं मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बस, इन चीज़ों को दोनों को मैदे को, घी को और सॉल्ट को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इनको मिक्सिंग कर लेंगे ताकि हमारी जो है इसकी बाइंडिंग अच्छी हो। हाँ जी बस देखिए हमको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। और अब इसका हम गूंदेंगे आटा, जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, तो वैसे ही इसका आटा गूंदेंगे। इसका आटा हमने जो है बहुत हार्ड नहीं हमने रखना। जो समोसे होते हैं उसका जो हम डो बनाते हैं वो बहुत हार्ड बनाते हैं, थोड़ी नॉर्मल आटे से हार्ड बनाते हैं। तो इसकी जो डो है जो हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं जितना सॉफ्ट वो होता है उतना सॉफ्ट हमने इसका आटा गूंदना है, ठीक है। ये देखिए मैं थोड़ा वाटर इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसको जो है मिक्स करती जाऊँगी, ठीक है। वाटर आप हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं जितना आप नॉर्मल वाटर ऐड करते हैं अपने हिसाब से ऐड कर। पानी की खास क्वांटिटी मैं आपको नहीं बताने जा रही इधर, ठीक है। उतना आप हर लेडी को जो है इतनी अवेयरनेस तो होती है कि कितना पानी ऐड करना है अपने आटे में। सॉफ्ट आटा बस हमारा होना चाहिए, इतना हार्ड नहीं हो ना ही इतना ज़्यादा पतला हो, सॉफ्ट हो, नॉर्मल इसकी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। और भून लेंगे। इससे तो मैं इसका तो मैं आटा भून रही हूँ, थोड़ा सा वाटर डालते जाएंगे बस। और हम जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तो हम ऐसे भून लेंगे जैसे हम आटा भूनते हैं नॉर्मल, वैसे ही हम इसका। हाँ जी बस, साथ जो मेरे चैनल पर न्यू है तो फटाफट से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। ये आपकी तरफ से मेरे लिए नाम होता है, आप मुझे इंकरेज करेंगे, मेरी वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो यकीनन मैं अपनी वीडियो को और अच्छे तरीके से आपके सामने जो है वो लाने की कोशिश करूँगी बनाने की। तो मुझे आपके इंकरेज की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी वीडियोस मैं जो है वो डाल चुकी हुई हूँ, लेकिन अभी तक कोई मुझे जो है तो फीडबैक मुझे अच्छा नहीं मिला अभी तक। क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करने वाला है। आप ज़रूर जो है मुझे कमेंट करके बताया करें, मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी बहुत हौसला अफजाई बढ़ती है अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, आप मेरे काम को पसंद करते हैं। तो हाँ जी बस, तो इसका जो है हाँ भून लूँगी, थोड़ा वाटर ऐड करते जाएंगे। सॉफ्ट हमें डो बना कर रेडी करनी है। हाँ जी बस, तो ये देखिए हमने अपने आटा जो है वो गूंद लिया हुआ अच्छी तरह से, ठीक है। कुछ सॉफ्ट है ये देखिए, हार्ड नहीं है। तो अब इसको हम जो है इस बॉल में मैं निकाल लूँगी। हाँ जी, ये मैंने इस बॉल में निकाल लिया हुआ है। और हल्का सा वाटर हम जो है लगा देंगे और इसको जो है रख देंगे कवर करके 30 मिनट के लिए, ठीक है। इसको 30 मिनट के लिए कवर कर देंगे और 30 मिनट के बाद से मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट 2 स्टेप क्या है, ठीक है। हाँ जी बस, हमारे सेकंड स्टेप में जो सा है कचौरी की जो है वो स्टफिंग कैसे रेडी करनी है। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने जो है ये तकरीबन हाफ के जी जो है मैं बोनलेस चिकन ले लिया हुआ है और इसको मैंने जो है सिर्फ बॉयल कर दिया था सॉल्ट डालकर। उसके बाद उससे रेशा कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो है ये कुछ वेजिटेबल लिए हैं, ये अनियन चॉप के हुए लिए हैं, थोड़ी सी कैरेट ली है ग्रेट की हुई, ठीक है। थोड़ी मैंने 2 अनियन ले लिए हुए थे, 2-3 अदद अनियन मैंने ले ली मीडियम साइज के, और एक बड़ी अदद मैंने जो है कैरेट ले उसको मैंने ग्रेट कर दिया हुआ है। और उसके अलावा जो है कुछ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं,
और इसके अलावा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो से जाएंगे वो उसमें जो कसूरी मेथी तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है, और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून सॉल्ट है, और 1/4 टीस्पून जो है इसमें भुना कुटा जीरा है, ठीक है, और हाफ टी स्पून इसमें जो है भुना कुटा सूखा धनिया है, ठीक है, भुना हुआ कुटा सूखा धनिया है, ठीक है। भुना इस तरह दरदरा आपने थोड़ा फ्राई पैन में भून ले, उसके बाद इसको पीस ले, ठीक है, ठंडा करके। और उसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स जो है हाफ टी स्पून है, और उसके बाद 1/4 टीस्पून के करीब जो है हल्दी पाउडर है, ठीक है। आई होप कि आपको सारे ड्राई इंग्रीडियंट्स की समझ आ चुकी होगी। आप अपने जो स्पाइस में कम ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ये सब कुछ आप डिपेंड करता है, आप अपनी मर्जी से स्पाइसेस जितने भी रखना चाहे रख सकते हैं। उसके अलावा चलिए इसको फटाफट से जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई ले ली हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसमें जो है 2 टेबल स्पून के करीब 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी इसमें, ये आप देख लें, मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। हाँ जी, बस 2 टेबल स्पून, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया हुआ है। और ऑयल ऐड करने के बाद इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अदरक का पेस्ट, ठीक है। ये मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया हुआ है, तकरीबन मैं इसको ले लूँगी हाफ टेबल स्पून के बराबर, ठीक है, थोड़ा सा मैंने लिया है इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, बस। और उसके अलावा थोड़ा सा जो है गार्लिक पेस्ट ले लूँगी मैं, ठीक है, ये भी हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम है, ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो अच्छे से डलता है ऐसे, इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें क्या ऐड करना है मैं आपको बताती हूँ, बस हल्का सा पता चेंज हो जाए। हाँ जी, बस। उसके बाद हम हमारे जितने भी जो है ये स्पाइसेस हैं, ठीक है, ये मैं ऐड कर दूँगी। और इसको अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर देंगे इससे। ओके, बस हमारे मसालों का थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या ऐड करना है। हाँ जी, बस। और अब इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी वेजिटेबल्स, ठीक है, अनियन एंड कैरेट्स ऐड कर देंगे। हाँ जी, बस ये देखें, आपने इसकी फ्लेम हाई रखनी है कढ़ाई की, क्योंकि हमने जो है इसको हम थोड़ा क्रंची रखना है, कच्चापन इसका जो है वो खत्म नहीं करना हमने सब्जियों का, तो हम सब्जियों को थोड़ा कच्चा कच्चा ही रखेंगे, हम खड़ा खड़ा रखेंगे, तो कचौरी में जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर 1-2 मिनट हम इसको भूनेंगे, 1-2 मिनट भून लेंगे, और 1-2 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो हमने इसकी जो अनियन को और गाजर को अच्छी तरह से भून लिया हुआ है। अब इसमें मैं जो है अपना चिकन ऐड कर दूँगी, बेशक किया हुआ। हाँ जी, आप सब्जियां भी अपने हिसाब से, मटर भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसमें जो है शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और वो चीज़ें जो अभी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैं उसको स्किप कर दिया हुआ है। आप उसको चाहे तो ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने वेजिटेबल उनसे कम रखी हैं। और ये देखिए, चिकन को भी इसमें अच्छी तरह से जो है मसाले में मिक्स करेंगे, तो 2 से 3 मिनट मिक्स करूँगी अच्छे से। हाँ जी बस, हमें चिकन भी डाल के 2 से 3 मिनट इसको भून लिया हुआ है हाई फ्लेम पर, ठीक है। देखिए मैंने अच्छी तरह से वाटर ड्राई कर लिया। अब इसमें मैं ना इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये ऐड करें, तो अगर आप पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा जो है सोया सॉस का जो है फ्लेवर आता है। लेकिन 1 टीस्पून के लिए मैं इसमें ऐड किया, और थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून की ग्रेवी में इसमें चिली सॉस ऐड कर दूँगी, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह शेक करके फिर ऐड किया करें हमेशा। हाँ जी, बस देखिए थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर दिया, और तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पर मजीद 5 मिनट के लिए जो है ऐसे मैं भूनती रहूँगी। और 5 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या ऐड करना है। जी व्यूअर्स, तो इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर ऐड करके हाफ टी स्पून, तो मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो भून लिया हुआ है 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। अब इसमें जो है सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ये ऐड कर दूँगी, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल। और ये ऐड करने के बाद आप इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, और लास्ट में ये सब्ज़ धनिया पुदीना ऐड करेंगे, ठीक है। और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, सॉरी, अभी पुदीना मैंने ऐड नहीं किया, पुदीना मैं इसमें ऐड करके। हाँ जी बस, इस वक्त मेरे पास जो है फ्रेश पुदीना नहीं था, तो ये मेरे पास पुदीना का पाउडर है जो मैंने बनाया था, और थोड़ा सा मैं जो है क्रश किया हुआ वही इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। ये देखिए इसको मैंने पुदीना भी ऐड कर दिया, और अब मेरी स्टफिंग जो है बनकर रेडी हो चुकी है। और तकरीबन थोड़ी देर के लिए इसको मैं ठंडा करूँगी, ठीक है। ठंडा करने के बाद अब जो है कचौरी की किस तरीके से कचौरी को के आटे को जो है वो उसके पेड़े बनाने हैं, किस तरह से कचौरी बनानी है। चलिए इसके बाद वो जब तक हमारी स्टफिंग जो है रेडी हो जाती है, तो तब तक हम जो है इसकी कचौरियाँ जो है बनाना मैं आपको सिखाती हूँ वो कैसे बनानी है। हाँ जी व्यूअर्स, 30 मिनट गुजर चुके हैं। हम अपनी डो को जो है वो चेक कर लेते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें
देखिए बिल्कुल सॉफ्ट जो है ये हमारी डो बनकर रेडी हो चुके मैदे के। तो अब हम इसको जो है इस बाउल से निकालेंगे बाहर इस तरीके से, और इसको काउंटर पे हम जो है इस तरह से जो है, हाँ जी वैसे देखिए हमारी डो जो है इस तरह से हम जो है डो को हिला लेंगे। देखिए इसके मैंने इस तरह से कर दिया हुआ है। अब इसके हम जो है पोर्शन बना लेंगे। हाँ जी बस ये देखिए, ताकि हमारे जो है सारे पेड़े जो है इक्वल बने। ठीक है, मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बस इतने इतने साइज के आप जो है इसके पेड़े ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-2 इंच के फासले पे जो है आपको कट करते जाए और इसके पेड़े बनाते जाए। इसी तरह से जो है मैं बना लूँगी। टोटल तकरीबन 2.5 कप जो है मैदे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माशाल्लाह 11 जो है पेड़े बनकर रेडी हुए हैं। तो इसको अब हम इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से जो है मैं इसके पेड़े बनाती जाऊँगी। ये देखिए बस इस तरह से पेड़े बनाती जाऊँगी और इधर साइड पे रखती जाऊँगी। इसी तरह से मैं सारे जो है वो पेड़े बना लूँगी। हाँ जी ये देखिए इसी तरह से सारे पेड़े मैं आपको बना के, हाँ जी व्यूअर्स तो ये देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए हुए हैं। इनकी मैं रुमाल के साथ कवर कर दूँगी और एक पेड़ा निकालूंगी जो हम बनाएंगे जिसके, ठीक है, तो हम बेलेंगे। तो इस तरह से मैं जो है इसको, हाँ जी व्यूअर्स देखिए इसको हाथ के साथ पहले मैं साइडों से जैसे हम पेड़ा बनाते हैं रोटी को जैसे हम बेलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लूँगी साइडों से। और उसके बाद नॉर्मली इसकी जो है छोटी सी रोटी बेल लेंगे। ठीक है, इतनी बड़ी नहीं, छोटे साइज की अब रोटी बेल लें इसकी। हाँ जी ये देखिए रोटी बेल लेंगे हम। देखिए इनफ, इतनी बहुत है। ठीक है, वो ज़रा बेल लेंगे थोड़ा सा। हाँ जी बस देखिए तो मैंने साइज की मैंने रोटी जो है बेल ली हुई है और अब इसके ऊपर हम जो है घी लगाएंगे। हाँ जी बस देखिए इसको मैं घी स्प्रेड करूँगी इसके ऊपर अच्छी तरह से। हाँ जी बस देखिए अच्छी तरह से इसमें घी लगा दूँगी मैं। और उसके बाद यहाँ से करेंगे ऐसे फोल्ड और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद जब फिर ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर मैं मैदा जो है वो छिड़क दूँगी। थोड़ा सा मैदा हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद फिर एक फोल्डिंग और करेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको फिर मैं ऐसे फैला लूँगी। देखिए ऐसे थोड़ा फैला लूँगी और अब इसके ऊपर मज़ीद फिर मैं ऑयल लगाऊँगी। हमारी जो कचौरी है बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होगी। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से बनाएं इसको। फिर ऑयल लगाएंगे, फिर इसके ऊपर जो है मैदा में थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी। हाँ जी देखिए मैं मैदा मैंने स्प्रेड कर दिया हुआ है इसके ऊपर और अब मैं इसको जो है ऐसे फोल्ड करती जाऊँगी। इसको करते हुए आप जो है इसको फोल्ड कर लें। हाँ जी देखिए ये देखिए, और अब हमें क्या करना है। हाँ जी वैसे देखिए हमारा पेड़ा जो है बनकर रेडी हो चुका है और अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए कितना ज़बरदस्त जो है पेड़ा बनकर रेडी हुआ है। अब इसको सेंटर में जो है हम नाइफ से कट कर देंगे। ठीक है, हाँ जी वैसे देखिए सेंटर से कट कर देंगे और इस तरह से जो है इसके पेड़े जो हैं सारे बनाकर रेडी कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ये देखिए सेंटर से कट करने के बाद ये इस तरह से छोटे साइज में होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है बाकी सारे जो हैं ये पेड़े इसी तरह से बनाकर मैं आपको फाइनल
व्यूवर्स, तो देखिए फाइनली मैंने सारे पेड़ जो है बना लिए हुए हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसने कचौरी के अंदर फिलिंग कैसे करनी है, इसको किस तरह से हमने रेडी करी है। मैंने कटोरी ले ली हुई है, ठीक है। इसको मैं जो है घी से थोड़ा सा जो है मैं ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए, इसको अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे कटोरी को। और अब इधर से एक उठाएंगे और आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लच्छे वाली साइड है ना, ये अभी नीचे रखनी है और ये वाली साइड ऊपर है, ठीक है। ये कटोरी में देखें, पहले थोड़ा सा हाथ के साथ हल्का सा इसको ना ऐसे कर लेते हैं, हल्का सा बिल्कुल करेंगे तो करके, तो इसको ऐसे रखेंगे और इसको हल्का हल्का साइड से प्रेस करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह प्रेस करते जाएंगे साइड से, लाइटली प्रेस करना है। इसकी जो है ना ये परतें देख रहे हैं, इसकी जो लेयर्स हैं ये नहीं खुलनी चाहिए। ये देखिए, इसको ऐसे दरमियान से प्रेस करके, आपने साइड से नहीं ज़्यादा प्रेस करना, सेंटर से आप हल्का हल्का ऐसे प्रेस करते जाए। ये देखिए अभी कटोरी बनती है, कटोरी के अंदर देखिए शेप इसकी ऐसी जा रही है। इसको मज़ीद थोड़ा सा और कर लेंगे। हाँ जी, और ये देखें अच्छी तरह से मैंने देखिए स्प्रेड कर लिया हुआ है। और अब इसमें हम डालेंगे अपनी फिलिंग। ये देखें फिलिंग में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून इसमें फिलिंग डाल दूँगी। ये देखिए बता सकती मैं आपको। और उसके बाद जो है हाँ जी बस, ये देखिए इसको बंद किस तरह से करना है आपको बताती हूँ। ये देखिए इधर से पकड़ना है और साइड से ऐसे आपने इस तरह घुमाते जाना है। ये देखिए लाइटली जो है ऐसे प्रेस कर लें और ये देखें घुमाने के बाद ये देखें इसको पकड़ेंगे और ये जो होगा इसको हम ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारी कचौरी की शेप बन जाएगी। ये थोड़ा सा देखिए खुला हुआ है, इसको मैं इसको प्रेस करूँगी इस तरह से तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए मैंने ये कचौरी बना ली हुई है। मैं साइड पे करूँगी, हमारी कचौरी बन के रेडी हो रही है। अब मैं एक और आपको बना के दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ रही है। देखें जो इस पे लेयर वाली जो है ना लच्छा वाली साइड है वो हम नीचे रखेंगे और ये वाली जो साइड है फोल्डिंग वाली वो ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे हम प्रेस करते जाएंगे। हाँ जी व्यूअर्स, अगर आप कटोरी के बगैर भी आपको जो है मैं इसकी फिलिंग करना सिखाती हूँ। ये देखिए हैंड में रख के इसको बड़े प्यार से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए हाँ जी, अब इसमें फिलिंग भरेंगे, तो कटोरी बना लेंगे हाथ में इसकी, इसमें भरेंगे फिलिंग और इसको जो है बंद कर लेंगे इस तरीके से। आप इस तरह नहीं भी करना चाहते, इस तरह से आपसे मुश्किल होता है, आपकी लेयर खुल जाती है, तो डोंट वरी, आप इसको ऐसे पकड़ें, सेंटर में इसको रखें, इधर से करें ऐसे, ठीक है, और इधर से करें ऐसे और इधर से करें ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप इसको करके ऊपर इस तरह शेप दे दें और ये देखें इस तरह से, ठीक है। इसको ऐसे आप प्रेस करते जाएं और ये देखें आपकी कचौरी भी जो है इस तरीके से भी बनकर रेडी हो जाती है। देखें कितनी परफेक्ट जो है मैंने आपको बनाना सिखाई है। जिनको मुश्किल लग रहा हो कटोरी में करना, वो इस तरीके से करें, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। हाथ में भी जरूरी नहीं कि आप कटोरी में करें, अब हाथ की हथेली पर रख के भी जो है इसको शेप दे सकते हैं। तो हाँ जी देखिए अभी तक मैंने इतनी कचौरियाँ जो हैं बना ली हुई हैं। ये देखें सारी मैंने शेप दे दी, अब ये थोड़ी सी रह गई हैं, ये भी फाइनली बना के मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तो फाइनली हमारी सारी कटोरियाँ देखिए मैंने बनाकर रेडी कर ली हुई हैं माशाल्लाह से। देखें ये भी हैं और इसके अलावा ये भी हैं माशाल्लाह से, और
एक ये कटोरी के अंदर है। तो ये सारी मैंने रेडी कर ली है। अब मैं इसको फ्राई करने का तरीका आपको बताती हूँ, आपने जो है ध्यान से देखना है। और ये जो कुछ जो है इसके मैं रुमाल से कवर कर दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो बड़ी बड़ी। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई के अंदर जो है ये वही घी है जिसमें डेली मैं अपने समोसे पकौड़े जो फ्राई करती हूँ। इसके हाल आप देख सकते हैं, रमज़ान में ऐसे ही होता है। तो ये कढ़ाई का जो है ना, मैंने इसमें घी और भी डाल दिया था। इसको मैंने गर्म आपने जब कचौरियाँ बनानी है उसमें आपने घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं अपने करना। तो आपको आप इसकी फ्लेम भी चेक कर सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल स्लो। और स्लो जो है मीडियम फ्लेम पर आपने इसकी जो है फ्लेम रखनी है, ठीक है, तेज़ नहीं करनी। आप जितने कम थोड़े से ठंडे तेल में इसको फ्राई करेंगे, ज़रा गर्म नहीं होगा, उतनी ही इसकी जो है बुलेट्स जो है बनेगी और ये उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। तो चलें इसको फटाफट डालते हैं। आपने ज़्यादा, मैं फिर आपको बार बार बता रही हूँ, अपनी फ्लेम इसकी हाई ही रखनी, ठीक है, स्लो मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको फ्राई करना है। और अब इसको हम जो है 1 बाय 1 करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मैं डालती जाऊँगी और आपने फ्लेम इसकी बिल्कुल आपने हाई नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, वैसे देखिए एक वक्त में मैं सिर्फ जिसमें जो है 4 कचौरी डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। और ये देखिए कितना अच्छा इससे जो है क्रिस्प हो रही है। और थोड़ी देर के लिए आपने बिल्कुल इनको छेड़ना नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इसको छेड़ना नहीं है। 1 से 2 मिनट में थोड़ी सी एक साइड से कुक हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज करके फिर मैं फाइनली आपको दिखाती हूँ, ठीक है। 1 से 2 मिनट में इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारी एक साइड पक चुकी हुई है और दूसरी साइड जो है कुक हो रही है। ये देखिए तो कलर चेक करें कितनी क्रिस्पी जो है बन के रेडी हो रही है। तो बस इसकी दूसरी साइड बन के रेडी हो जाए तो मैं फाइनली में आपको डिश करके दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, देखिए सारी मैंने कचौरी जो है फ्राई कर ली हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी जो है टेस्टी लग रही है और बहुत ही यम्मी बनी है ये। और बहुत ही जो है वो इजी तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है। और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें ये बहुत हॉट है। बिस्मिल्लाह, ये देखेंगे बस, ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से चेक करें कितनी क्रिस्पी है और कितनी यम्मी लग रही है। तो हाँ जी व्यूअर्स, तो हाँ जी तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का जो है वो इंतजार करूंगी। तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप भी जरूर बताइएगा कि आपकी जो है चिकन कचौरी कैसी बनी, लच्छेदार चिकन कचौरी आपकी कैसी बनी। मैं मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो आप जरूर ट्राई करें, जरूर सीखें। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो देना अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही जो मेरे चैनल पर न्यू है जिन्होंने और अभी तक जो मेरे चैनल पर न्यू है जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे ज़रूर जो है वो बताइएगा कमेंट में कि आपकी जो है कचौरियाँ कैसी बनी है। मुझे वेट होगा आपके कमेंट्स का। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। तो चले मिलते हैं आपकी न्यू और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।